हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, कल का मार्केट कैसा होगा, इस विषय पे मैं मेरा जो अपनी जो सोच है उसको यहाँ पेश कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि कृपया इस चैनल के आप सब्सक्राइबर बन जाइए। सब्सक्राइबर बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर का बटन दबाना है और साथ में बेल बटन भी दबा दें, ताकि इस चैनल पे से आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ में मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से हैं। किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये कृपया आप नोट कर ले। अगर किसी को कोई घाटा होता है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। तो देखिए, आज का मार्केट वैसे तो निफ्टी प्लस में क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी इतना बोरिंग रहा कि मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी आज शायद कोई अच्छा प्रॉफिट बुक कर सका हो। तो क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अभी यूएस का जो टैरिफ है उसको लागू होने की डेडलाइन करीब आ चुकी है। तब तक मार्केट ऐसे ही चलेगी, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। तो हमें एप्रीहेंसिव रहना है काफ़ी, और बिल्कुल अगर हो पाए तो ट्रेड को अवॉइड ही करना है, या तो फिर हेजिंग करके चलना है। हालांकि मैं मानता हूं कि कल निफ्टी गैप अप के साथ खुल सकता है, लेकिन गैप अप खुलने के बाद क्या होता है इसका प्रेडिक्शन देना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप हो सके तो ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि वैसे भी आपको बता दूं कि निफ्टी की एक्सपायरी जो कि थर्सडे को है, कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद 27 तारीख को आप जानते हैं गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, तो ये ट्रेडिंग वीक छोटा हो चुका है, मंथली एक्सपायरी भी आ चुकी है। तो हमें बहुत ही अलर्ट होके ही ट्रेडिंग करना है, या तो फिर हेजिंग करना है। और जो जो ट्रेड में हम फंसे हैं उसको आप कल 12 बजे तक देख सकते हैं। अदरवाइज एक ही पॉसिबिलिटी है फ्राइडे को गैप अप मार्केट होने की, और वो ये है कि ट्रम्प साहब भारत पे लगाया गया जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं है, पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन उस के चक्कर में हम कोई ट्रेड कैरी करके जाएं, वो मुझे थोड़ा सा जोखमी लग रहा है। हाँ, आप हेजिंग जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल हेजिंग कर सकते हैं। 25,000 निफ्टी का कॉल ऑप्शन और 25,000 का पुट ऑप्शन। देखिए, अगर आप सही तरीके से हेजिंग करेंगे, मतलब जब कॉल की स्ट्राइक प्राइस मैं दे रहा हूं, तो आप टिल द एंड ऑफ थर्सडे ट्रेडिंग सेशन आप जुड़ पाओगे, अपने ट्रेड को कैरी कर पाओगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा होता ही है कि दो में से एक ट्रेड तो एट दी एंड चलता ही है। जब मार्केट को 10-12 मिनट 5 मिनट का वक्त रहता है, तो दो में से एक ट्रेड सीधा
टेक ऑफ कर जाता है और बढ़िया प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। लेकिन जैसे आपको ऐसा लगे कि अब काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है तो आप पुट को इमीडिएटली पुट से निकल जाएं। ये चीज अगर आप करोगे तो आप प्रॉफिट बना पाओगे। और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही करना है, हमें ऐसा ही करना है। एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेके बैठना है। इसके साथ साथ पुट खरीद करके उसको भी हेजिंग पोजीशन में खड़े रहकर आप देख सकेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। और मैं आपको बता दूं, आप ऑब्जर्व करिए कि एट द लास्ट एक्सट्रीम लास्ट दोनों में से एक ट्रेड ऐसा चलेगा कि आपको वो आपकी सोच से बाहर होता है। कई बार मैं खुद हेजिंग कर चुका हूं और एक लोट पे 2200, 3000, 3500 जो चलने लगता है उसमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो कल के लिए मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि आप दोनों में हेजिंग करके चले। हालांकि मैं बोल रहा हूं कि मार्केट गैप अप होगी, लेकिन वी वुड नॉट लाइक टू टेक एनी रिस्क एट दिस जंक्चर व्हेन अनस्टेबिलिटी इज देयर। यूएस फेड के चेयरपर्सन ने बताया कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हुआ है। हमारे लिए जीएसटी का जो मामला है, जो कि 22 सितंबर से लागू हो सकता है, वो उसका डिसीजन जब आएगा तो मार्केट उस दिन अच्छी चलेगी। लेकिन वो मीटिंग जो है उसके आउटकम के लिए वी हैव टू वेट टिल 4th ऑफ दिस मंथ। और डिसीजन आने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन लगता है नवरात्र के दिनों तक हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो मार्केट में रौनक आती है। फ्रॉम नवरात्रि टू दिवाली की जो शॉपिंग है वो इसी वक्त में होती है। इसलिए जीएसटी वाला जो मामला है वो नवरात्रि तक लागू हो जाएगा। इससे कई शेयरों में बढ़त आ जाएगी और जो लग्जरियस सेगमेंट के जो शेयर्स हैं उसमें शायद गिरावट आ सकती है, लेकिन उसकी डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि डाउ जोन्स और नास्टेक माइनस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी बहुत ही हल्का सा प्लस में है, बहुत ही हल्का सा। हमारा रुपया गिर चुका है, आज काफी गिरा, 87.52 पे चल रहा है जब मैंने ये लास्ट देखा। तो कल भी आप आईटी शेयरों को देखेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो को। और देखिए, अगर उसके लो के करीब का कोई कॉल आपको मिले तो आप ले सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम। आप मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोटेक, टीसीएस और विप्रो के कॉल को पेपर ट्रेडिंग के लिहाज से देख सकते हैं। लेकिन ये बात हर वक्त आपको याद रखनी है कि वो जब अपने लो के आसपास आए तभी आप इसको खरीदेंगे, तभी इस कॉल में आप जाएंगे। क्योंकि 1-2 रुपया प्राइस होगा, 150 रुपये का अगर 150 शेयरों का लॉट है तो आपको 300-400 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर वो चल गया तो आपको मुनाफा भी हो सकता है। लेकिन कॉस्टली ट्रेड में नहीं जाना है, क्योंकि इसी जो कॉल ऑप्शन है उसके प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं।
नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। तो कल के लिए मार्केट गैप अप खुलेगी। मैंने BTST के कुछ ट्रेड मेरे लाइव के दौरान, जो कि 3 से 3:30 बजे तक मैं लाइव आता हूँ मार्केट में, तब दे दिए हैं। और मार्केट में लगता है ऐसा कि कल भी गैप अप खुलने के बाद वो साइडवेज रह सकती है, क्योंकि ये ट्रम्प साहब